हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था क्लास 7 का मैथ्स ब्रिज कोर्स। अभी हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स ब्रिज कोर्स। अब इसमें क्या आपको करना है, क्लास 7 के बेसिक को रिवाइज करना है और 8 के लेवल पे उसको रेडी करना है। देखिए, नंबर सिस्टम वापस में हुई रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर क्या होता है? रेशियो। रैशनल आया, रेशियो के पास देखिए आर ए टी आया और रेशियो के पास से आएगी फॉर्म पी बाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं रहने चाहिए। ऐसा रेशियो में जो भी नंबर आएगा पी बाई क्यू, यानी 1/2, 3/2, 5/2, ये सभी नंबर्स को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। देखिए एग्जाम्पल है 1/2 - 3/4, यानी रेशियो में नंबर चाहिए, इसको रेशियो कहा जाता है। की आइडिया, निगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर किस में होंगे? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1/2 का क्या होता है? 0.5। तो हर फ्रैक्शन एक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ऑपरेशन देखिए, ऐड, सब्सट्रैक्ट, एलसीएम। एलसीएम भी मैंने पढ़ा दिया था आपको, एलसीएम कैसे लिया जाता है। दो नंबर के टेबल लिखे जाते हैं और एक कॉमन बना लिया जाता है। उसमें लिस्ट यानी सबसे छोटा डिजिट दोनों में से कौन सा कॉमन है वो लिया जाता है। मल्टीप्लाई, डायरेक्ट, डिवाइड, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? फ्रैक्शन में डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि 1/2 × 2/4, तो क्या होंगे? डायरेक्ट। डिवीजन में क्या होगा? आपको क्रॉस करना पड़ता है दोनों का, उसको ही रेसिप्रोकल कहा जाता है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, जैसा 1/5 है तो 5/1। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर आपको ध्यान में रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसका स्क्वायर नहीं निकलता है, जिसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है इजीली, यानी जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2 निकल जाता है, तो 2 का सॉल्व करना पड़ेगा, 3 का सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर 2, 3, 5, 7, 10, इस तरीके के जो नंबर होते हैं जो इजीली बाहर नहीं निकलते, इनके लिए एक डिवीजन मेथड होता है, ये करके ही करना पड़ता है। ये भी मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो आपको ध्यान में रखना है स्क्वायर रूट 3, 2, 3 जिनका निकलता नहीं है ऐसा नॉर्मल, जैसा 4 का निकल गया, 9 का निकल गया, 25 का निकल गया, तो इनका नॉर्मली निकलता नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इतना आपको ध्यान में रखना है। रैशनल नंबर की भी टाइप से वो जब आप क्लास 9 में पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। अगला एक्सपोनेंट पावर्स। देखिए एक्सपोनेंट्स में बेसिक रूल्स है। एक्सपोनेंट में am × an। देखिए अब यहाँ पे a ये दोनों क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए, या इनको कोएफिशिएंट भी बोलेंगे। अगर ये a लिख के तो ये हो गया वेरिएबल, इसके जगह 1 लिख के होता था, 2 लिख के होता था, तो उसको हम कहते थे कोएफिशिएंट। अब इनके पावर्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन दोनों भी आपको जो टर्म्स में दिख रहे हैं तो इसको लाइक टर्म्स कहा जाता है। तो ये लाइक टर्म्स है, दोनों के कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। तो am × an, तो क्या हो जाती है? दोनों के बीच में एडिशन। इसी तरीके से अगर डिवाइड में am/am, तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में जिसकी पावर पॉजिटिव होती है उसकी पावर न्यूमरेटर में क्या हो जाती है? निगेटिव। जैसे मैं आपको इसका भी एग्जांपल एक सॉल्व करके बताता हूँ। 10/10⁻², नीचे की पावर माइनस। अभी जब ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो ये क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। (10/10 की पावर क्या थी? -2। तो ये माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी तब क्या हो जाएगी? प्लस। 10 × 10 की पावर इस तरीके से लिखी जाएगी। अब दोनों की भी नंबर सेम है, देखिए 1 और 2, कोएफिशिएंट तो सेम है, 10 10 सेम है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 10। 1 + 2 हो जाएगा 3, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? यहाँ पे 3 आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड प्रॉब्लम में 10 की पावर ऊपर में 2 है और नीचे ओनली 10 है, तो अभी नीचे की पावर क्या होगी? 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है? 1। अब ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर नीचे काय में थी? प्लस में थी, तो ऊपर जाके किस में होगी? माइनस में। तो 10 की पावर 2 × 10 की पावर -1, इस तरीके से।
यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए आपको इसके। देखिए 2x इज इक्वल टू, अभी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया आपको, अलजेब्रा बेसिक्स एक्सप्रेशन। एक एग्जाम्पल दिए गए 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। तीनों में भी कॉमन में क्या है दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, तो इसको कहते हैं लाइक टर्म। सिंपल इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। अब 5 हाँ माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या आएंगे, x की वैल्यू 7 है। लीनियर इक्वेशंस, अभी मैं इसके पहले डिफरेंस आपको बता दिया था लीनियर इक्वेशन में और क्वाड्री लेटरल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बता दिया था कि क्या होती है, तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया था। देखिए रेशियो एंड परसेंटेज भी हम देख चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रॉफिट लॉस भी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी आपने कितना पैसा जमा दिया है बैंक में उसको प्रिंसिपल कहते हैं। R यानी रेट, रेट यानी क्या, परसेंटेज, वो आपको कितना परसेंट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं उसका। और T का मतलब होता है टाइम, यानी एक साल में वो आपको 1 साल 2 साल 3 साल में आपको कितना मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट ओनली 1 ही साल का होता है, और जो 2 साल का बन जाए उसको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है, वो भी देखेंगे आगे। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 या पी आर एन अपॉन 100। एन या टी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, ये आप समझ सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, जो बैंकिंग के जो लैंग्वेज है उसमें एनुअल होते हैं। महीने का कभी भी आपको बैंक से ब्याज में पैसा नहीं मिलेगा आपको, कि आपको जो भी पैसा मिलेगा वो मिलेगा एनुअल, साल के हिसाब से मिलेगा। मंथली इंटरेस्ट लगाते हैं वो, और आपको पूरा यानी उसमें लिमिट होती है कि एनुअल चाहिए आपको, 1 साल का चाहिए 2 साल का चाहिए। तो अगला ज्योमेट्री आ रहा है, देखिए ज्योमेट्री में एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और जो 180 डिग्री होता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। अब दूसरे भी वैल्यूज है 110 है 120, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताया है। ओनली 90 को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, 180 को बोला जाता है सप्लीमेंट्री। ट्रायंगल के रूल देखिए, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होते हैं 180 डिग्री। ट्रायंगल के टाइप से आइसोस्केलस है, इक्विलैटरल है, स्केलर है, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। मेंसुरेशन का मतलब होता है पेरीमीटर एंड एरिया। रेक्टेंगल, ऐसे आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइड, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इनके फॉर्मूलेज याद करने लिए। पेरीमीटर तो इजी है, सम ऑफ ऑल साइड्स, उसका कोई फॉर्मूला आपने लर्न नहीं भी किया तो सम ऑफ ऑल साइड्स चल जाएगा, लेकिन जो एरिया के फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न करना जरूरी है, तो ये आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। डाटा हैंडलिंग में ग्राफ होता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ मैंने बता दिया था, पाई चार्ट बार ग्राफ मैंने बता दिया था। पाई चार्ट कैसा होता है देखिए, पाई चार्ट में होता है सर्कल, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी सर्कल में अलग अलग क्या है, रेशियोज है, यानी फ्रैक्शंस दिए जाते हैं। इस तरीके से। अब इसमें पूरा परसेंट है, अब इसका टोटल वैल्यू अगर देखा जाएगा तो ये क्या होता है 100%। अब सभी चीज़ें इसमें सिलेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल ये है 30%, ये होगा 20%, 50 हो गया, और ये पूरा 50 है, इतना जो है ये 50। अब इसमें अलग अलग होंगे, तो इस तरीके से एक ही पाई चार्ट में क्या है पूरा सब मिला के 100% है। जैसे किराना दुकान, वहाँ पे सब चीज़ें सिलेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास में बहुत ही ज़्यादा एकदम एक ही चीज़ वो रख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टॉक में, ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ें क्या होती है, सिलेक्टेड होती है। उनका दूसरा गोडाउन होता है, उसमें वो लोग माल को स्टोर रखते हैं। लेकिन जो छोटा दुकान होता है वहाँ पे चीज़ें क्या रखी जाती है, सिलेक्टेड, जिससे अड़चन ना हो और सब चीज़ें परफेक्ट रेशियो में रहे। इसको कहते हैं पाई चार्ट। इंटरप्रिटेशन, हाई वैल्यू लो वैल्यू डिफरेंस, ये वही चीज़ें थी, ये भी हमने देख ली थी प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ आपका क्लास 8 का भी मैथ्स का ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपको वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद में हम क्लास 9 और क्लास 10 का भी ऐसे ब्रिज कोर्स बनाने वाले हैं।
जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 9 पे जा चुके हैं वो ये ब्रिज कोर्स भी देख सकते हैं क्लास 9 और 10 का, ये भी उनको हेल्प करेगा।